हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे शिवम एंड कंपनी में। आज मैं आपसे एक ऐसी पॉलिसी की बात करूंगा जो आज ही लॉन्च हुई है एलआईसी में, जिस जो देखने के बाद आपको लगेगा सच में पॉलिसी आपके लिए है। चलिए बढ़ते हैं आज इस पॉलिसी के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस पॉलिसी में कोई भी आपको आगे जाके कोई रिक्वायरमेंट कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ये नीचे मेल आईडी लिखी है, आप मुझे इस पे तो मैं मेल कर सकते हैं या तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। चलो शुरू करते हैं। एलआईसी ने जैसे आज नई पॉलिसी लॉन्च की है, एलआईसी युवा टर्म। ये मेन खास युवा के लिए एलआईसी ने पॉलिसी लॉन्च की है। इसका प्लान नंबर है 875। नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी है, नॉन लिंक पॉलिसी है, लाइफ पॉलिसी, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी है, प्योर रिस्क प्लान है, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है। चलिए बढ़ते हैं पॉलिसी के बारे में, सारे फीचर्स इसके जानते हैं हम इस वीडियो के दौरान। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए। अब इसकी आप देखिए यूएसपी क्या है। टर्म इंश्योरेंस एक्सपेशली फॉर यूथ, यानी यूथ के लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान निकाला गया है, जिसमें दो तरह के बेनिफिट ऑप्शन, डेथ बेनिफिट ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन वन लेवल सम एश्योर्ड, सेकंड है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। इसकी मैं आगे बात आपसे करता हूँ आगे। सेकंड है अट्रैक्टिव हायर सम एश्योर्ड रिबेट, यानी सबसे अच्छी बात जो एलआईसी में देखने में पहली ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको 5 करोड़ तक के 40% का रिबेट मिलेगा। अट्रैक्टिव हायर सम एश्योर्ड की रिबेट आपको मिलेगी, जो आप प्रीमियम पे करेंगे उस प्रीमियम में आपको रिबेट भी मिलेगी, वो भी आगे हम बात करते हैं। टू कैटेगरी प्रीमियम रेट वाइज टू कैटेगरी है, नॉन स्मोकर रेट का है और स्मोकर रेट है, और इसमें वेरी फ्लेक्सिबल पीपीटी टर्म ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए देखते हैं अब इसके बारे में, अंदर डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। प्लान की जो पैरामीटर है, मिनिमम 18 साल की एंट्री एज है, मैक्सिमम एंट्री एज है 45 ईयर्स। अगर किसी की साल एज 18 साल की है, मैच्योरिटी एज आप उसे 15 साल की पॉलिसी मिनिमम दे सकते हैं, यानी 33 की एज पे उसकी मैच्योरिटी पॉलिसी की हो जाएगी। अगर किसी की 18 साल की है, एज ऑफ मैच्योरिटी 33, मिनिमम, मैक्सिमम 75 ईयर्स। अब बात करते हैं पॉलिसी कितने टर्म की दे सकते हैं। मिनिमम 15 साल की टर्म आप दे सकते हैं, मैक्सिमम 40 साल की टर्म दे सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड, मिनिमम सम एश्योर्ड की अगर मैं बात करूं, मिनिमम 50 लाख का सम एश्योर्ड है, मैक्सिमम 5 करोड़ का है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा का केस आपके पास आ जाता है तो वो केस टू केस बेसिस पे उसका डिसीजन किया जाएगा। आगे चलते हैं। मिनिमम प्रीमियम जो है 3,000 से कम इसका प्रीमियम आप नहीं ले सकते रेगुलर में, सिंगल में 30,000। और इसमें सबसे अच्छी फैसिलिटी जो आई है, आप इसमें सिंगल पेमेंट भी आप पे कर सकते हैं। सिंगल, ईयरली एंड हाफ ईयरली 3 पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है इस प्लान में। अब जैसे प्लान पैरामीटर कंडीशन क्या है, अब इसमें आ गया, फर्स्ट आ गया जैसे आप देख सकते हैं प्रीमियम पेइंग ऑप्शन, यानी प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, और सेकंड आ गया पॉलिसी टर्म। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पॉइंट आप चूज करते हैं तो 15 साल से 40 साल की आप टर्म ले सकते हैं, मिनिमम 15 मैक्सिमम 40। सेकंड आ गया लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म, लिमिटेड टाइम के लिए आपने देना है, 10 साल की टर्म है, उसे 15 से 40 तक का आप ले सकते हैं। थर्ड आ गया लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल, इसमें 20 से 40 साल, सिंगल प्रीमियम पेमेंट, ये 15 साल से 40 साल की आप टर्म इसमें चूज कर सकते हैं, ये इसकी कंडीशन है। आगे आ जाते हैं बेसिक सम एश्योर्ड। बेसिक सम एश्योर्ड है, मिनिमम 50 लाख है, मैक्सिमम 5 करोड़ है। अब इसमें अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आप किस रेंज के मल्टीपल में आप पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप पॉलिसी 50 लाख से 75 लाख के बीच में ले रहे हैं तो उसमें सम एश्योर्ड मल्टीप्लाई होगा 1 लाख। एग्जाम्पल, जैसे आप 50 लाख के ले रहे हैं तो आप 51 लाख, 52 लाख, 53 लाख, ऐसे मल्टीपल 1 लाख के बीच में पॉलिसी ले सकते हैं। सेकंड आ गया अबव, अगर 75 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में अगर आपका सम एश्योर्ड है तो उसमें मल्टीपल ऑफ 25 लाख, जैसे 75 से 25 लाख बढ़ेंगे 1 करोड़, 1 करोड़ में 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख प्लस 25 लाख 1.5 करोड़, इस हिसाब से 25 लाख का मल्टीपल पे। अगर आपकी पॉलिसी 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में है, उसमें 50 लाख के मल्टीपल पे आपको पॉलिसी मिलेगी। सम या 1.5 करोड़ से हो गया,
उसमें आप 50 लाख 2 करोड़ की ले सकते हैं, 2.5 करोड़ की। उसमें आप ये नहीं कर सकते 1.5 करोड़ 10, 1.5 करोड़ पे 1 लाख 2 लाख ऐसे मल्टीपल नहीं होगा, वो मल्टीपल होगा 50 लाख का। 1.5 करोड़ के ऊपर 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 3.5, 4 करोड़ ऐसे। अगर आप 4 करोड़ से ऊपर की पॉलिसी ले रहे हैं उसमें 1 करोड़ या 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ ऐसे आप पॉलिसी आप ले सकते हैं। आगे आ गया डेथ बेनिफिट। डेथ बेनिफिट में अंडर रेगुलर प्रीमियम एंड लिमिटेड प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी में हाईएस्ट ऑफ 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड अप टू द डेट ऑफ डेथ और एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। ये आ गया रेगुलर में। अब चलते हैं हम उसमें। फॉर सिंगल प्रीमियम पेमेंट पॉलिसी हायर ऑफ 125% ऑफ सिंगल प्रीमियम और एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ। अब जैसे आ गया एब्सोल्यूट अमाउंट एश्योर्ड टू बी पेड ऑन डेथ आ गया ऑप्शन 1 लेवल सम एश्योर्ड में बेसिक सम एश्योर्ड which remain same throughout the term of the policy। सेकंड ऑप्शन आ गया इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड एब्सोल्यूट सम एश्योर्ड रिमेन इक्वल टू बेसिक सम एश्योर्ड till end of 5th year, from 6th year to 15th year absolute sum assured increase by 10% of every year। अब इसमें जैसे सेकंड जो ऑप्शन है लेवल में इंक्रीज समय, इसमें हर 5 साल बाद इंक्रीज हो जाता है, वो मैं आगे आपसे बात करता हूँ डिटेल में। till it become twice the original basic sum assured provide policy in force or till date of death till 15th year policy year। अब जैसे इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड कैसे है, ये जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आ गया पॉलिसी ईयर आ गए 1 से लेके 20 साल तक की। फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है पॉलिसी टर्म, जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है पॉलिसी टर्म 15 इयर्स। अब जैसे 1 करोड़ की पॉलिसी एग्जांपल है, 1 करोड़ 1 करोड़ 5 साल के बाद जैसे इंक्रीमेंट हो गया 1 करोड़ 11 लाख, 1 करोड़ 11, ऐसे करते करते 2 करोड़ तक आ गया। 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख, 1 50, 1 60, 1 70, 1 80, 1 90, 2 करोड़ ऐसे। सेकंड अगर आप 20 साल की लेते हैं, ये जैसे 1 करोड़ से लेके 15 साल तक 2 करोड़, फिर आगे 2 करोड़ रहेगा 20 साल तक। ये हर साल इंक्रीमेंट होता रहेगा सम एश्योर्ड, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। एक ऑप्शन ये है। अब आ जाते हैं जो मैंने बात की सबसे इसमें बेनिफिट वाली जो बात है, आपको अप टू 40% तक इसमें रिबेट मिली है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट हाई बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट एज ए टेबुलर एनुअल प्रीमियम और डिफरेंट बीसी। अगर 50 लाख से 1 लाख लेस देन 1 करोड़, मिनिमम 50 लाख मैक्सिमम 1 करोड़ तक की आप लेते हैं तो उसमें आपको कोई रिबेट नहीं मिलेगी। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अप टू, अगर 30 साल की किसी एज कम है अप टू 30 साल तक है तो 18% की, 31 से 45 साल तक की एज है तो 16% की, ऐसी 2 से 5 में 33, 31, 5 करोड़ है अबव से 40% और 37%। ये हो गया रेगुलर पेमेंट। अब बात करते हैं सेकंड सिंगल की। सिंगल में आ गया 50 लाख से अप टू 1 करोड़ तक नील नील, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ 17%, फिर 2 क्या 5 करोड़ अबव में 35 टू 32%। ये इस तरह आ जाएगी ये रिबेट सिंगल और रेगुलर में रिबेट जो आपको मिलेगी। अब आ जाते हैं इसमें अदर फीचर्स क्या है। रेगुलर प्रीमियम नील, सरेंडर वैल्यू अगर आप सरेंडर करते हैं पॉलिसी नील। लिमिटेड प्रीमियम में प्रोवाइडेड 3 फुल ईयर प्रीमियम हैव बीन पेड, अमाउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड इज प्रीमियम वैल्यू इफ एनी। सिंगल प्रीमियम में अमाउंट ऑफ अनएक्सपायर्ड इज प्रीमियम वैल्यू। लोन फैसिलिटी इसमें अवेलेबल नहीं है। 30 डेज का इसमें ग्रेस पीरियड है। रिवाइवल के केस में अलाउटेड विद इन 5 कंसेक्यूटिव ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम। अब आ जाते हैं सैंपल प्रीमियम एक्सक्लूडिंग टैक्स। ये जो एग्जांपल दिया हुआ है लेवल ऑप्शन 1 का दिया हुआ लेवल सम एश्योर्ड का 50 लाख की पॉलिसी पे, जैसे एज होगी 20 साल, 30 साल, 40 साल, 3 एज का एक लिया हुआ एग्जांपल। जैसे 20 साल की टर्म ली, अगर आप रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसमें आपका जो किस्त आएगी 4550 की। 15 साल आप पे करते हैं पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म तो आएगी 5250। अगर आप 10 साल की करते हैं तो आएगी 6660 6600।
अगर आप सिंगल वन टाइम पे करते हैं, वन टाइम में जो आपका प्रीमियम आएगा, ये जो प्रीमियम है ये एनुअली है, ये सिंगल है। वन टाइम आपने प्रीमियम देना है 50 लाख की पॉलिसी पे, 44,350 20 की एज पे, 20 साल की टर्म के लिए। 30 साल की एज पे वही 5950 6850 8750, सिंगल आ जाएगा 5950। ऐसे ही 40 साल की एज पे ये प्रीमियम आ जाएंगे। ये हो गया ऑप्शन 1। अब आ गया ऑप्शन 2, इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, जिसमें हर 5 साल के बाद सम एश्योर्ड इंक्रीज होता रहता है। इसमें जैसे 20 साल की एज हो गई, 20 साल की टर्म हो गई, जैसे इसमें प्रीमियम आ जाएगा 5850, ये एनुअल प्रीमियम है। ऐसे 15 साल की टर्म में, 10 साल की टर्म में प्रीमियम पेइंग टर्म जो रहेगी आपने, और सिंगल में आ जाएगा। ये 30 की एज पे आ गए सारे प्रीमियम, और ये 40 की एज पे आ गए। अगर इसमें कोई आपको अपनी एज के मुताबिक कुछ भी कैलकुलेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो जो नीचे मेल आईडी आ रही है इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। आपकी एज पे मैं शेयर कर दूंगा आपका कितना प्रीमियम आ रहा है, लेवल सम एश्योर्ड इंक्रीज और सेकंड वाले इंक्रीजिंग पे, दोनों पे। अब अब मेन पॉइंट है, ये आपको पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी फैमिली फाइनेंशियल लॉस कोई भी होता है तो उसके लिए आप पॉलिसी सब आपके लिए बेस्ट है। अब मिनिमम 50 लाख से, सपोज करिए किसी पर्सन ने हाउस लोन लिया है या कोई लोन लिया हुआ है, उसी पर्सन के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, यानी उनकी फैमिली किसी पे डिपेंडेंट हो जाएगी। अगर आपने ये पॉलिसी ली हुई है, अगर आपका लोन चल रहा है, कोई भी अदर चीज चल रही है, तो आपको किसी पे आपकी फैमिली को किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनेंशियल लॉस आपकी फैमिली आराम से वो कर ले। सेकंड आ गया टू कवर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आपकी जो लाइबिलिटी है ये पॉलिसी आपकी फुलफिल कर देगी। इन केस ऑफ मिस हैपनिंग, लोअर प्रीमियम रेट्स है, आप अदर कंपनी से भी कंपेयर कर सकते हैं। सबसे जो प्रीमियम के रेट है आपको इसमें लोअर दिखेंगे इसमें। अब इसमें दोनों तरफ का दिया हुआ है, स्मोकर है नॉन स्मोकर दोनों ले सकते हैं टेस्ट के बेस पे। हाइयर रिबेट, अब आप लेकर चलिए 40% तक आपको रिबेट इसमें मिल रही है, जितना आपका सम एश्योर्ड इंटरेस्ट होता रहेगा। गारंटी डेथ बेनिफिट है इसमें। इसमें आप कोई भी आप चूज कर सकते हैं अपने मुताबिक, आप लेवल सम एश्योर्ड ले सकते हैं और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला प्लान ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी जो टर्म है, टर्म काफी फ्लेक्सिबल है। 15 साल की आप ले सकते हैं, 20 साल की आप ले सकते हैं, वो अपने मुताबिक जो आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपनी टर्म फ्लेक्सिबल आप चूज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी आ रही है, कमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये बताइए इसमें आपको पॉलिसी में क्या अच्छा लगा और आप कौन सी पॉलिसी लेना चाहेंगे। और इसी के साथ आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, आपने वीडियो इतने अच्छे से सुनी, इतने अच्छे से समझी। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप शेयर करिए। यंगस्टर प्लान आ चुका है मार्केट में, ये हर यूथ के ये हर यूथ के पास होना, रेगुलर पॉलिसी तो होनी चाहिए, पर साथ साथ ये हर यूथ के पास ये प्लान होना चाहिए। एंड अगेन वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।